हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भारत की प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी। किरण बेदी जी को कौन नहीं जानता है। ये हर एक महिला के लिए बहुत ही एक बोलते हैं ना, जोश और अनुभव का काम किया और इनसे एक एक्सपीरियंस मिली हर एक महिला को। ये मिसाल के तौर पर बनी। भारत की पुलिस अधिकारी किरण बेदी को वर्ष 2003 में पुलिस सलाहकार और पुलिस प्रभाग की प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत में कई पीढ़ियों की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही। डॉक्टर किरण बेदी इस पद पर आसीन होने वाली प्रथम महिला थी। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित शांति रक्षा में महिलाएं विषय पर एक सम्मेलन में किरण बेदी ने भी शिरकत की। इस मौके पर उनकी खास कुछ एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। यादों के कुछ ऐसे झरोखे हैं। यादों के झरोखों से कुछ मीठी यादें ताज़ा करती हुई किरण बेदी जी बताती हैं कि एक दिन उन्हें विदेश मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 के तहत महिलाओं को शांति रक्षा में शामिल करने हेतु एक नया अवसर खुला है। भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और तुम हमारे देश की तरफ से एक उपयुक्त उम्मीदवार रहोगी। उन्होंने उनसे इस पद के लिए आवेदन भरने और चयन के लिए इम्तिहान की तैयारी करने को कहा। किरण बेदी जी कहती हैं कि मुश्किल था, लेकिन एक ज़बरदस्त दिशा थी। परीक्षा का परिणाम आना था, विफल नहीं होना था, देश के लिए पास तो होना ही था। तो इन्हीं भावनाओं के साथ उन्होंने कड़ी मेहनत की। न्यूयॉर्क से उनका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। अन्य प्रतिभागों में कई ऐसे कमिश्नर थे जिन्होंने पहले ही शांति रक्षा अभियानों में काम किया था और वो सभी पुरुष थे। किरण बेदी जी की पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थीं। उन्होंने कहा कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर इस पद के लिए आपका चयन हो जाता है तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, मेरा परिवार अपना ध्यान खुद रखेगा। और महिलाओं को लेकर शायद यही वो बड़ा प्रश्न, यही वो बड़ी बाधा थी जिसे तोड़कर वो आगे बढ़ने में कामयाब हुई। करीब 1.5 महीने बाद उनका चयन हो गया। उनके कैरियर में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। फिर संयुक्त राष्ट्र में काम करने के लिए वो न्यूयॉर्क गईं और शांति रक्षा मिशनों में काम करते हुए कई देशों का दौरा करने लगी। वो बताती हैं कि उनके पास 16 शांति रक्षा मिशन थे और लगभग 80 से ज़्यादा अधिकारी। कोई स्वीडन से था, कोई नेपाल से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से। मेरी बड़ी विविध टीम थी। समय लगा सबको समझने में, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग एक टीम बन गए। एक टीम के रूप में उन्होंने शांति रक्षा से जुड़े कई कार्यों को अंजाम दिया। कहीं कानून स्थापित किए, कहीं प्रशिक्षण दिए, कहीं स्कूल शुरू किए और कहीं फॉरेंसिक विज्ञान सिखाया। लोक प्रशासन में मेरा अनुभव था कि पुस्तकालय में भी काम किया और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में यूएन शांति रक्षा मिशन की बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। हर हफ्ते कहीं ना कहीं जाना होता था। सोने का समय नहीं था, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने हर जगह तबाही देखी। बच्चे सैनिक बन रहे थे, महिलाएं असुरक्षित थीं। न महिलाओं की रक्षा करने वाला कोई था, ना ही महिला पुलिस थी, न स्थानीय स्तर पर, ना ही वैश्विक स्तर पर। मैंने वहाँ देखा कि महिला पुलिस की कितनी सख्त ज़रूरत है। अगर किसी समुदाय में महिलाएं ही नहीं होंगी तो कई समस्याएं बनी रहेंगी। तब उन्होंने भारत वापस आकर सरकार के सामने यह बात उठाई कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में योग्य महिलाएं हैं। सीआरपीएफ में भी हैं, पुलिस में भी हैं, बीएसएफ में भी हैं, आईटीबीपी में भी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स में भी हैं। तो फिर हम उन्हें शांति रक्षा के लिए क्यों नहीं भेजते। जब दुनिया को हमारी ज़रूरत है तो हम पीछे क्यों रहें। सरकार ने उनकी बात मानी और वो दिन है और आज का दिन
आज भारत 150 से अधिक महिला शांति रक्षकों के साथ महत्वपूर्ण मिशनों में सेवा करते हुए अग्रणी बना हुआ, जिनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डीआरसी, दक्षिण सूडान, लेबनान और गोलान पहाड़िया क्षेत्र शामिल हैं। पुलिस सलाहकार से रास्ता खुला और धीरे धीरे और भी महिलाएं शांति रक्षा में आने लगी। शुरुआती दौर में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। किरण बेदी जी अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। उन्होंने उन्हें टेनिस की चैंपियन बनाया, खूब पढ़ाया, आगे भी बढ़ाया और इस तरह बड़ा किया कि मैं अपने फैसले खुद कर सकूं। घर मेरे लिए एक हेलीपैड है जहाँ से वो अपनी उड़ान भरती रहती हैं और वो अपने घर को अपनी उड़ान का आधार बनाया और हमेशा आगे बढ़ती रहीं। उस समय पुरुष प्रधान समाज में एक महिला पुलिस अधिकारी को देखकर उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन वो जहाँ जहाँ गईं लोगों ने उनको स्वीकार किया। भारत में लोग उनको पहचानते थे और स्वीकार कर चुके थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ी। वो बताती हैं कि एक तो मैं सबसे छोटी और सबसे पतली और फिर भूरी चमड़ी वाले देशों से आई एक महिला। उन्होंने बताया कि समय लगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास बनने लगा। लेकिन एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। शांति रक्षा अभियानों में महिलाओं को अहमियत दिलाने के लिए किरण बेदी जी का मानना है कि कोई शांति रक्षा महिला व पुरुष दोनों के बिना संभव नहीं है। आपको हथियार भी चाहिए, दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। जो लोग हथियार चला सकते हैं हथियार चलाएं और जो दिमाग दिल लगाकर हीलिंग टच दे सकते हैं वो यह भूमिका निभाएं। उनका मानना है कि महिलाओं के आने से यूएन शांति रक्षा टीमें पूरी तरह एकत्रित हो गईं। इसी कारण शांति निर्माण अब एक नया दिशा में आगे बढ़ रही है। आपको हर तरह के लोग चाहिए, ऐसे लोग जो शक्ति का प्रयोग कर सके लेकिन साथ ही सुन सके, सहयोग कर सके और एक साथ मिलकर काम कर सके। यही कारण है कि संतुलित टीम बनाना जरूरी है। केवल एक ही दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा। नेतृत्व से शांति रक्षा का चेहरा बनने तक ये कैसा होता है? हालांकि किरण बेदी जी का मानना है कि शांति रक्षा में महिलाएं दूसरे स्तर पर ही हैं। नेतृत्व की भूमिका को बहुत कम महिलाएं नजर आती हैं। किरण बेदी जी का कहना है कि अगर उन्हें नेतृत्व में ज़्यादा मौके मिलेंगे तो वो सोच में परिवर्तन आएगा, स्वीकारोक्ति बढ़ेगी और यूएन शांति रक्षा की प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी। वो कहती हैं जैसे जैसे संघर्षों की प्रकृति बदल रही है, उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में महिलाएं बहाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। जैसे कि आज के दौर में किरण बेदी जी को क्यों माना जाता है? क्योंकि फर्स्ट वो महिला थी जिन्होंने एक मिसाल बनाया और वो भी मिसाल इस तौर पर कि आईपीएस अधिकारी बनकर उन्होंने घर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाया। थैंक यू।